हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज मौसम भी बिल्कुल साफ़ है, धूप खिली हुई है, थोड़े से बादल भी आए हैं। तो हमने पिछली वीडियो में सर्वनाम के एक प्रकार के बारे में विस्तार से जाना था कि पहला प्रकार है सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके 3 उपभेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष, जिसके बारे में विस्तार से हमने जाना था। तो आज हम सर्वनाम के अगले 2 प्रकार जानेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले निश्चयवाचक सर्वनाम करेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है और निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं, कैसे प्रयोग किए जाते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं यह, वह इत्यादि। तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग करते हैं वाक्य में। जैसे कि यह शीला की कार है, यह शीला की कार है। वह मोहन की पुस्तक है। मतलब किसी व्यक्ति की ओर निश्चित रूप से, यहाँ पर स्पष्ट, इस वाक्य में स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि ये किसकी कार है? शीला की कार है या फिर मोहन की पुस्तक है। स्पष्ट रूप से पता चल रहा है ये मोहन की पुस्तक है, किसी और की नहीं। तो ये है निश्चित रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करना, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें यह, वह सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, यह शीला की कार है। यह किसकी कार है? शीला की कार है। यह शीला की कार है। यह शब्द इसमें सर्वनाम शब्द है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित रूप से यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि यह किसकी कार है? शीला की कार है। वह मोहन की पुस्तक है। वह किसकी पुस्तक है? मोहन की। तो अगला प्रकार है सर्वनाम का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये इसका निश्चयवाचक सर्वनाम का विपरीत, इसके विपरीत है, ये उल्टा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें स्पष्ट रूप से ये पता नहीं चलता कि मतलब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है। जैसे कोई आ रहा है। जैसे आपने कभी बुजुर्गों को देखा होगा, उन्हें जैसे मान लीजिए कोई दूर से कोई व्यक्ति आ रहा है तो उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता कि कौन आ रहा है। फिर क्या कहते हैं वो? कोई, वहां से कोई आ रहा है। ये नहीं पता कि कौन आ रहा है। जैसे कोई आ रहा है या फिर कोई जा रहा है, इसमें जो कोई शब्द है ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे पानी में कुछ पड़ा है, कुछ पड़ा है। मतलब इसमें एक संदेह का अर्थ प्रकट हो रहा है, संदेह का भाव प्रकट हो रहा है। ये पता नहीं चल रहा है कि पानी में क्या पड़ा है। कुछ पड़ा है, लेकिन क्या पड़ा है? कीड़ा पड़ा है या फिर पत्थर पड़ा है, मिट्टी पड़ी है, पत्ते पड़े हैं। स्पष्ट रूप से
पता नहीं चल रहा है, या फिर कोई आ रहा है, कोई शब्द। तो ये थे सर्वनाम के दो प्रकार, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये एक दूसरे के विपरीत हैं, बिल्कुल आसान है। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित रूप से किसी व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है कि ये इसकी चीज है, ये इसकी वस्तु है। और जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें अनिश्चित रूप से इसमें पता नहीं चलता कि यह कौन है, क्या है। तो ये है सर्वनाम के अगले दो प्रकार। थैंक यू।